इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम डीप डाइव कर सकते हैं। इट्स मीन कैसे आप किसी भी चीज़ को गहराई से सीख सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को गहराई से सीख लिया है, इट्स मीन अब आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको गहराई से जानना जरूरी होता है। तो एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। रौनक अपने लाइफ में ये सोच रहा था कि उसकी सैलरी कितनी कम है, उसको कुछ ज़्यादा चाहिए था। लेकिन वो हर बार अपने आप से यही सवाल पूछता था कि कैसे मैं चीज़ को कर सकता हूँ। तभी उसके जो लीडर थे उन्होंने कहा कि अगर तुझे किसी भी फील्ड में अगर तुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो तुझे उसमें गहराई से नॉलेज होनी जरूरी है। तो वो सोचने लगा कि गहराई से नॉलेज कैसे आती है, क्या लिटरली मैं सीख सकता हूँ कि किसी भी चीज़ में डीप डाइव कैसे करते हैं, कैसे उसके सबसे गहराई में जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तब उसका जब वो शाम को बैठे बैठे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसके सामने एक वीडियो पॉपअप हुआ और उसमें बता रखा था हाउ यू कैन डू डीप डाइव। और जब उसने देखा कि इस वीडियो पे तो व्यू काफ़ी कम है, ये कुछ नया बंदा बोलने जा रहा है, तो पहले तो उसको थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि मैं इस वीडियो पे क्लिक करूँ या ना करूँ। फिर उसने कहा लेट्स सी, ये बंदा नया है अपनी फील्ड में, देखते इसके क्या एक्सपीरियंस है और कैसे एक्सप्लेन करता है। और जब वो इस वीडियो पे क्लिक करता है तो उसको बताया जाता है कि सपोज करो आपके पास दो सिनेरियो हैं, या दो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको बिल्कुल भी उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने कहा कि मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, पहला एक पानी पूरी वाले का और दूसरा एक वड़ा पाव वाले का। इन दोनों एग्जांपल में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, जो पर्सन उसको मॉनिटर कर रहा है, जो उसको चला रहा है। अब इस दोनों पर्सन को एंड ऑफ द जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है। जब पहले पानी पूरी वाले के एग्जाम्पल में उसने समझाया कि जैसे पानी पूरी वाला अपने ठेले पे जाता है, शुरुआत में उसके साथ में कम कम लोग आने लग जाते हैं, लेकिन जब वो नई स्कीम देता है, जब आसपास में सारे पानी पूरी वाले 10 की 5 देते हैं और वो 10 की 6 पानी पूरी दे रहा है, 7 दे रहा है, तो सारे लोग उसकी और दुकान का अट्रैक्ट होने लगे, जिसकी वजह से उसकी भीड़ बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि उसके मिनिमम दिन के 200 लोग पर डे उसके यहाँ पे आने लगे। तो पर डे 200 के हिसाब से एक दिन का टर्नओवर हुआ उसका 2,000 रुपये और महीने का हुआ उसका 60,000 रुपये। अब सोचने की बात यह है कि एक जो मिडिल क्लास जो फैमिली होते हैं, वो दिन भर काम करता है, मजदूरी करता है, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उसको 60,000 रुपये महीने के नहीं मिल सकते। इट्स मीन वो पानी पूरी वाला महीने के 60,000 रुपये निकाल रहा था। उसमें अगर उसके सारे जो एक्सपेंसेस हटा दिए जाए तो भी मिनिमम 30-35 हज़ार रुपये महीने की निकाला, जो एक बड़ी अमाउंट होती है। और वो खुद का मालिक, जब भी चाहे जहाँ भी चाहे कर सकता है। जब उसने ये कहानी सुनी तो रौनक के दिमाग में क्यूरियोसिटी होने लगी कि यार लिटरली ऐसा पॉसिबल है क्या? सच में कोई पानी पूरी बेच के इतने पैसे कमा सकता है? उसके बाद उसने जब वीडियो आगे चला तो उसने दूसरी स्टोरी शेयर की। दूसरी स्टोरी में कहा गया था कि एक वड़ा पाव वाला अपने आसपास वड़ा पाव बेच रहा है। शुरुआत में वो नया नया था, जिसकी वजह से वड़ा पाव इतने नहीं बिक रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आसपास के सारे लोग सिर्फ उसी के दुकान पर जाने लगे, वड़ा पाव खाने लगे। और वो देखते ही देखते वह बंदा दिन के मिनिमम 300 प्लेट वड़ा पाव बेचने लगा। और जब 300 प्लेट वड़ा पाव दिन की बेचता था, तो जब वो शाम को जब गल्ला पैक करता, उसके बाद लगभग 3,000 रुपये पर डे का टर्नओवर होने लगा। धीरे धीरे बढ़ता गया, पर हम अप्रोक्स 3,000 रुपये लेके मान रहे हैं। 3,000 रुपये दिन के, महीने के 90,000 रुपये। अगर आप सारे एक्सपेंसेस हटा भी दो, 40,000 रुपये एक्सपेंसेस मान लो, आलू सबसे सामान के, तो भी वो महीने के 40,000 रुपये कमा रहा है। और बड़ी बात तो तब आई जब मैंने देखा कि उनके जो दुकान पे थे 2-3 लोग और काम कर रहे हैं। तब मैंने कहा भाई लिटरली हाउ दे डू दिस। और जब मुझे अंदर जानने की क्यूरियोसिटी हुई और कि ये कैसे हो सकता है, इसके अंदर डीप डाइव जानने की मेरी इच्छा हुई कि लिटरली इनके बीच में ऐसा हो क्या रहा है। और जब मैंने उनका फैमिली बैकग्राउंड देखा तो इतने कुछ पढ़े लिखे थे नहीं, और उनकी फैमिली में कोई इतना कुछ बिजनेसमैन थे नहीं, तो भी इतना पैसे जनरेट कैसे कर रहे थे। और उनके बच्चे जो अच्छी कॉलेज में, अच्छी कोचिंग में जा रहे थे, और सब कुछ वेल सेटल्ड था। कोई नहीं कह सकता था कि पानी पूरी बेचते हैं। ये सोचते लिटरली इनके पापा कोई अच्छे काम कर रहे थे, जॉब कर रही होंगी या अच्छा बिजनेस होगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर में ये ऐसा हुआ कैसे, और कैसे आप अपनी लाइफ से, अब देखो इस वीडियो तक आपको जानने में ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लग गई कि लिटरली ऐसा हुआ कैसे, आप कैसे वो इतने पैसे कमा पा रहे हैं। या तो उनके पास ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, उनके पास कोई हाई फाई डिग्री नहीं है। आप MBA चाय वाला को देख लो, पानी पूरी वाली को, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
तो सवाल ये आता है कि उन्होंने अपने लाइफ में इतना बड़ा कैसे किया, वो इतनी पोजीशन में कैसे पहुंचे जहां आम लोगों का पहुंचना लगभग मुश्किल लगता है हमें। बिकॉज उन्होंने जाना कि कैसे आप अपने काम में डीप डाइव कर सकते हो। डीप डाइव करने से जो भी आपको सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है, तो आपने दो भी स्टोरीज जाना, अब आपको जानने की इच्छा हो रही है कि लिटरली ऐसा पॉसिबल है, आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट जरूर आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने अब थिंकिंग करना शुरू कर दिया होगा। तो डीप थिंकिंग का मतलब यही होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हो अपनी लाइफ में, या तो वो आपको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, इट डजेंट मैटर। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि आप उसमें कैसे डीप डाइव कर सकते हैं, कहाँ तक उसी गहराई में जाके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, या ये आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा क्लियरिटी हो, मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज हो, तो पहली बात होगा आपसे उस समय आपको अपने आप से सवाल पूछने होंगे। सवाल पूछना होगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, ये कहाँ तक सही हो सकता है, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये क्यों बना है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे ऑपरेट होता है। ये सारे सवाल आप जब काम शुरू करो उससे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो उसके बारे में पूछो। और जब आप उसके सवाल जानने की कोशिश करोगे तब आपके अंदर अलग से एक एनर्जी आएगी जो आपको उस काम को करने में आपको मोटिवेट करेगी। और जब आप कॉन्स्टेंटली इस एफर्ट को करते जाओगे तब ये आपके सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन के अंदर पैटर्न बन जाएगा। तो आप फिर न चाहते हुए भी किसी भी सब्जेक्ट की ओर देखोगे, आपके अंदर क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है, इसका यहाँ पे पर्पस क्या है, क्यों इसने ऐसा कहा, ये ऐसा क्यों, ये ऐसे ही क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। और जब आप ऐसे सारे बार बार ये प्रैक्टिस करोगे अपनी लाइफ में, तो आप देखोगे आपने काफी अच्छे तरीके से हर चीज के अंदर डीप डाइव करने का माइंडसेट बना लिया है। डीप डाइव का मतलब यही होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कितनी गहराई से सोच सकते हो। गहराई से सोचने के लिए आपको अच्छे क्वेश्चन की जरूरत होती है, और अच्छे क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत होती है। जब आप क्वेश्चन पूछते जाओगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, और इसके जब सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे तब आप कॉन्शियसली आप डीप डाइव कर रहे हो। यही होता है डीप डाइव करने का मतलब। चाहे तो पानी पूरी वाले केस में देख लो, जब तक आपने इस स्टोरी को नहीं सुना था तब तक आपको लगता था कि जस्ट नॉर्मल प्रोसेस, बट अब जब आपने जाना ही है तो आपको जब भी आप नेक्स्ट टाइम पानी पूरी वाले के पास जाओगे, आप डेफिनेटली आप बिना चाहते हुए उससे पूछोगे भैया कितना कमा लेते हो। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ आपके अंदर कुछ प्लांट किया, मैंने सिर्फ आपके अंदर एक थिंकिंग प्लांट की है, डीप थिंकिंग की। डीप थिंकिंग मीन्स आपके अंदर क्वेश्चन ब्रेन होना चाहिए। हर चीज को क्वेश्चन करो, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों हुआ। जब आप बार बार ये क्वेश्चन करोगे अपने आप से, तब आप देखोगे कि लिटरली यू आर इन द डीप डाइव पोजीशन। जय श्री कृष्ण।